देखो फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इतना है ना, इसको आई एन मानो सबसे पहले। देखो यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉल्यूशन आई एन से ना, आई एन बराबर इतना मानना है। इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है तो उसको आई एन मान लोगे। इसको एन वाला को कैसे तोड़ते थे, एन माइनस टू में ना, साइन कोस में एन माइनस वन तोड़ना पड़ता है, एन माइनस टू में तोड़ो। तो इसको हम लोग 0 से पाई बाई 4 जो दिया रहेगा वो तो लिखना पड़ेगा, लिमिट। तो इसको तोड़ो, क्या लिखेंगे बताओ, 10 का पावर n माइनस टू इंटू एक्स और 10 स्क्वायर एक्स जी, है ना, है ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये 10 स्क्वायर एक्स की जगह फॉर्मूला बैठाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्या होता है, हाँ चेंज करो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, उसके जगह हम चेंज करेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसके जगह चेंज करो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको चेंज करना पड़ता है, इसके जगह इतना लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो 10 स्क्वायर एक्स की जगह क्या करना पड़ता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, चेंज करो फिर गुना करो, ये वाला बैठाना पड़ता है ना 10 स्क्वायर एक्स की जगह, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहाँ पे बैठा दो। तो यह लिमिट तो इसे का इसे रहेगा 0 से पाई बाई 4, 10 का पावर इधर n माइनस टू इंटू एक्स, इसके जगह चेंज कर देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन और dx, क्या किया उसके जगह फॉर्मूला बैठा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ एक बार और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा, इसके साथ करेंगे तो बोलो 0 से पाई बाई 4, लिमिट तो वही रहेगा, और गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 का पावर n माइनस टू इंटू एक्स और स्क्वायर एक्स माइनस 0 से पाई बाई 4, 10 का पावर n माइनस टू इंटू एक्स और dx, इसीलिए आई एन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसके जगह पे हम क्या बैठा देंगे, ध्यान से देखो, इसके जगह पे थोड़ा सा, जब यहाँ n था तो आई एन मान रहे थे, ठीक है, तो यहाँ n माइनस टू है तो क्या मानेंगे आई n माइनस टू, अगर n माइनस थ्री होता तो आई n माइनस थ्री, n माइनस फोर होता तो, ठीक है। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे, सोचो किसी का डिफरेंशिएट करने से जब आगे वाला होता है तो इसके पावर में एक जोड़ के वही चीज को नीचे लिखना पड़ता है। जैसे सब देख लो थोड़ा सा, जैसे x है यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि x का डिफरेंशिएट करने से 1 होता है तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे तो x का पावर 2/2 हो जाएगा ना, बताया था उसको। तो यहाँ पे 10x का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसके पावर में एक जोड़ के वही चीज को नीचे लिखेंगे, वही चीज को नीचे लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, इसके पावर में एक जोड़ना है, मतलब n माइनस टू में एक जोड़ना है तो कितना हो जाएगा n माइनस वन, कितना हो जाएगा n माइनस वन, वो 10 के पावर में लिखेंगे कितना n माइनस वन इंटू एक्स, ठीक है, हो गया, डिवाइडेड बाई n माइनस वन, वही चीज को नीचे लिखेंगे, जो चीज पावर में वही चीज को नीचे में, जैसे इसके पावर में 2 है तो यहाँ पे क्या हो गया नीचे में 2, तो इसके पावर में 10x के पावर में n माइनस वन है तो नीचे में n माइनस वन, और लिमिट हमें कितना से कितना बैठाना है, जितना दिया रहेगा, तो 0 से हाँ पाई बाई 4, जो तो बोल रहे थे 0 से पाई बाई 4 क्यों दिया है, क्योंकि जब वैल्यू बैठाएगा तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, इसीलिए वो 0 से पाई बाई 4 ही देता है, ठीक है। और इधर वाला में क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिखेंगे तो आई एन माइनस टू हो गया ना, और लेफ्ट साइड में इधर क्या है आई एन। और लिमिट का नियम क्या बोलता है, लिमिट का नियम ये बोलता है कि ऊपर वाला जो वैल्यू है वो सबसे पहले x के जगह बैठा देंगे, जहां जहां x रहेगा, बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर नीचे वाला लिमिट को बैठा देंगे कहां पे, जहां जहां x रहेगा, इसीलिए आई एन बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर वाले लिमिट को जैसे ही बैठाएंगे पाई बाई 4 एक्स के जगह तो कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 4 ना, और 10 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कुछ भी रहे 1 ही होगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा n माइनस
1। अब बीच में माइनस देना पड़ता है, और जैसे ही आप जीरो बैठा देंगे तो टेन जीरो का वैल्यू कितना होता है? जीरो होता है। और जीरो को किसी के साथ भी भाग दोगे तो, माने किसी से भी भाग दोगे तो कितना होगा? जीरो होगा। मतलब ये नहीं लिखने से भी चलेगा। हाँ बोलो, क्या हुआ? कौन सा n-1? ये वाला। ये क्या किए? देखो ये कहाँ बैठाना पड़ता है बोलो? चलो यहाँ 10π/4 का वैल्यू बोलो कितना होता है? और 1 का पावर दुनिया में कुछ भी रहे 1 नहीं होता, इसीलिए 1। और नीचे में कितना था? 10-1। बीच में माइनस देना पड़ता है, फिर ये जीरो को बैठाना पड़ता है कहाँ पे? x के जगह पे। तो यहाँ 10 जीरो का वैल्यू कितना हो गया? तो जीरो का पावर कुछ भी रहे जीरो, और जीरो को किसी के साथ भी भाग दोगे तो जीरो ही होगा, किसी से भी भाग देने से जीरो होगा। उधर आपके पास क्या है? in-2। ये रिजल्ट हो गया, इसका रिडक्शन फॉर्मूला इतना हो गया। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए जीरो से बोलो π/4 10 का पावर nx dx इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/n-1। और इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो जीरो से π/4 10 का पावर कितना हो जाएगा? n-2x dx। यहाँ n-2 तो इधर n-2, n-3 तो n-3, तो यही हो गया क्या? रिडक्शन फॉर्मूला। इसका क्या हो गया? रिडक्शन फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग देखें कि 10 का पावर nx dx का रिडक्शन फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, इस तरह का रिडक्शन फॉर्मूला हम लोग आसानी से निकाल लिए। इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब करेंगे क्या? ये लो समझ में गया ना?